आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सी केक की रेसिपी, जो कि फ्लेवर में मैंने बनाया था रेड वेलवेट चीज़ केक। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी है, जो कि मैंने खुद के एनिवर्सरी के लिए बनाया था। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे ऐड किया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप नोटिफाई हो सकें जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं। तो इस रेसिपी को मैंने बहुत ही कम समय में इस वीडियो में दिखाया है बना के, तो इसलिए वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। और थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे आप लोगों की, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो ये मैंने एनिवर्सरी पे बनाया था, जैसे कि अब मैंने बताया आप लोगों को। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले हम स्पॉन्ज मेकिंग की वीडियो देख लेते हैं। स्पॉन्ज के लिए मैंने यहाँ पे आज बटर और तेल दोनों का इस्तेमाल किया है। तो बटर और तेल ले लें, हाफ हाफ पोर्शन में आपको लेना है। मैंने स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा बनाया था, इसलिए मैंने सिर्फ, अगर आपको स्पॉन्ज की वीडियो देखनी है तो वो मैं अलग से लेके आऊँगी, लेकिन जो चीज़ें इसमें डलेंगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। चीनी पिसी हुई मैंने यहाँ पे ऐड करी है, और स्पॉन्ज मैंने जो बनाया है तेल और बटर से बनाया है, जैसा कि मैंने बताया आपको। यहाँ पे मैंने दूध में थोड़ा सा विनेगर 1 चम्मच के आसपास ऐड करके छोड़ दिया था, जिससे कि ये कर्डल मिल्क हो जाए, मतलब दूध दही जैसा हो जाए, जिससे कि अच्छा रिएक्शन होता है। आपका स्पॉन्ज जो है वो बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, और केक मतलब खाने में वो दांत में चिपकेंगे नहीं, मतलब अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से हम दूध और चीनी बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि मैदा हो गया, और मतलब जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे वो छन्नी की सहायता से आप यहाँ पे ऐड करें। उससे मतलब अच्छे से, मतलब इवनली स्प्रेड होता है और कोई लम्प्स नहीं आएगा जब आप बैटर बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का हाफ आप रेशियो रखिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है, कोको पाउडर ऐड किया है 2 चम्मच के आसपास का। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। ऐसे आप इसको अच्छे से छान लीजिए। मैंने जो केक बनाया है बहुत ही, मतलब फ़र्स्ट टाइम बनाया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये मेरा फ़र्स्ट, मतलब 2 टायर का मैंने जो केक बनाया है, फ़र्स्ट टाइम बनाया। मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं असेंबल कैसे कर पाऊँगी, बट मैंने कर लिया। और जब आउटकम आया, रिज़ल्ट आया, तो मतलब सारे लोग देख के हैरान रह गए, क्योंकि बेकरी, मतलब जो आप होम बेकर लोगों से लेते हो ना कस्टमाइज़ केक, बिल्कुल उस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था। मैंने बहुत मेहनत करी है इस केक के ऊपर। मैं बाहर मार्केट गई, सारी चीज़ें लेके आई हूँ, बहुत कुछ मैंने किया है। तो इसमें लंबे में नहीं जाएँगे हम, नहीं तो फिर आपको मैं वीडियो में अच्छे से बता नहीं पाऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें डली, इंग्रीडिएंट्स। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा, रेड कलर मैंने फूड कलर भी ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने ना एक केक का सॉल्यूशन आता है रेड वेलवेट का स्पेशली, उसमें ना फ्लेवर भी रहते हैं और मतलब कलर भी रहता है। तो उसकी वजह से ऐसा आपको वाइब्रेंट कलर दिख रहा है, रेड एकदम से बहुत वाइब्रेंट दिख रहा है, और बेक होने के बाद भी इसके कलर मतलब सेम ही रह जाते हैं, ऐसा नहीं कि फेड हो जाता है। अब यहाँ पे बारी आती है आइसिंग की, जिसमें मैंने यहाँ पे क्रीम चीज़ का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, रेड वेलवेट चीज़ केक मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ चीज़ ले लिया है, डब्बे में जितना आता है कुल। और थोड़ा-सा आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ी जमी सी रहती है, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेना है। और मैंने विस्क की सहायता से इसको थोड़ा-सा विस्क कर लिया है। बस इसे थोड़ा मिक्स करना होता है, और ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे अब हम इसी स्टेज पे क्रीम ऐड कर लेंगे। ये मैंने व्हिपिंग क्रीम यहाँ पे ऐड कर ली है, और बस इतना ध्यान देना है आपको कि ये ठंडी होनी चाहिए, मतलब गर्म नहीं होनी चाहिए। अभी तो वैसे ठंड का मौसम है, इसलिए मतलब प्रॉब्लम नहीं जाती व्हिपिंग के टाइम पे। तो आप इस तरह से पहले, मतलब 2-3 लो स्पीड पे आपको बीट करनी है, उसके बाद आप हाई स्पीड पे बीट कर लेना। ये क्रीम इतनी अच्छी थी कि मतलब मैंने 2 ब्रांड की अभी तक यूज़ करी है। मैं ब्रांड तो मेंशन नहीं कर सकती, बट ये वाली क्रीम जो मैंने यूज़ करी है बहुत ही अच्छे थे, और बहुत ही अच्छा सा होल्ड हो पा रहा था जब व्हिप हो गया था, और फ्लावर रोज़ेट वगैरह सब बन रहे थे। तो अच्छा था इसका कंसिस्टेंसी। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और क्रीम को भी मैंने बैचेज़ में व्हिप किया था, क्योंकि इकट्ठे हम नहीं कर सकते आइसिंग और क्रम कोट के लिए, तो इसलिए मैंने बैचेज़ में किया है। तो ये देखिए, अभी आपको मैं दिखाती हूँ फाइनल रिज़ल्ट इसका, कितना ही स्मूथ टेक्सचर आया है और कितना ही फ्लफ़ी सा बना है क्रीम। अब हम केक को डिमोल्ड कर लेंगे। केक मैंने जो बेक किया है आज ओवन में नहीं बेक किया है, मैंने कुकर में बेक किया है। कुकर में अगर आप केक बेक करते हो ना, स्पॉन्ज मतलब स्पेशली, तो
ये आदू की आवाज़ है, थोड़ा इग्नोर करना आप लोग। तो उसमें क्या होता है ना कि अच्छे से मतलब वो ऊपर की जो सतह होती है ना वो हार्ड नहीं होती है। ओवन वगैरह में ना थोड़ा-सा आपको क्रम्ब कोट ऊपर के हार्ड हो जाएँगे। तो इसलिए मैंने स्पॉन्ज को आज कुकर में बेक किया था। तो इस तरह से हम क्रम्ब कोट कर लेंगे। मतलब मैंने ना यहाँ पे एक क्लिप बीच की ऐड नहीं हो पाई है, जो हमने लेयरिंग करनी होती है वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है, वो शूट नहीं हो पाया, उसके लिए सो सॉरी। आपको उसके लिए क्या करना है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया था कि वाइट चॉकलेट जो वाइट कंपाउंड आते हैं ना, उसको आपको ग्रेट करके बिल्कुल आप ईज़िली मतलब ग्रेट कर सकते हैं, उसको ऐड ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं भूल गई, मतलब शूट नहीं हो पाया, भूली तो नहीं बट ऑन ही नहीं हो पाया उस टाइम कैमरा, तो उसके लिए सॉरी। बस अब मैंने यहाँ पे दूसरे भी लेयर को यहाँ पे असेंबल कर लिया था और ब्रश की सहायता से मैंने ये वाली जो टेक्सचर होती है ब्रशिंग करके मैंने इस तरह से कर लिया था इवनली पूरे केक के ऊपर। चॉकलेट आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम उसको स्किप आप मत कीजिएगा। वाइट चॉकलेट कंपाउंड ईज़िली आपको मिल जाएंगे मार्केट में। अब यहाँ पे आपको जो वाटर बेस्ड कलर होते हैं ना, उससे डॉट डॉट कर लेना है और कोई भी नाइफ पैलेट ले लो या फिर स्पून के मतलब सहायता से इस तरह से आपको डिज़ाइन बना लेना है। बहुत ही ईज़िली मैंने सब कुछ किया है प्रिपेयर, कुछ भी फैंसी नहीं था, लेकिन जब आप केक बनने के बाद आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा बना था। लेकिन हाँ, टाइम बहुत लगे थे मुझे, 2 दिन पक्का पक्की लग गया था इसको केक को पूरा कंप्लीट करने में। अब मैं यहाँ पे छोटे-छोटे से डॉट्स वाले जो होते हैं, मतलब उस तरह का मैंने यहाँ पे रेड क्रीम करके यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाए थे। और अब आती है फ्लावर असेंबल करने की बारी, तो मैंने यहाँ पे फ्लावर को असेंबल कर लिया है, रोज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और सारे ओरिजिनल फ्लावर है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। कुछ टॉपर्स मैंने ऐड करे, कुछ मैंने यहाँ पे गोल्डन लीफ जो वर्क आती है वो मैंने यहाँ पे ऐड करी है और थोड़े से मैंने जो स्प्रिंकल्स बीड्स वाले आते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किए थे इस तरह से। तो केक आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा ये वाला वीडियो आप लोगों को। और भी केक की रेसिपी आएगी तो मैं ज़रूर मतलब बनाऊँगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाली केक कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।